बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक और नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के नाम से। इस सीरीज़ में हम बिज़नेस के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट सेशन में हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, दो तीन चीज़ें आज हम देखेंगे। एक तो ये कि व्हाट इज़ बिज़नेस, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम सबसे पहले ये इस्टेब्लिश करेंगे कि बिज़नेस हम किस को कहते हैं, और दूसरे नंबर फिर हमने ये डिस्कस करना है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिज़नेसेस। ये जो बिज़नेस है इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स कौन कौन सी हैं, और एंड पे हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में और एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बिज़नेस की एक डेफिनेशन देखते हैं। अब बहुत सिंपल डेफिनेशन अगर की जाए बिज़नेस की तो वो क्या है जी कि एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ऐसी सरगर्मी जिसके नतीजे में आपको प्रॉफिट हासिल होता है, मुनाफा हासिल होता है, वो एक्टिविटी या सरगर्मी आपके लिए एक बिज़नेस की हैसियत हासिल कर जाती है। बड़ी एक सिंपल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो अगर आपने एक दर्जन अंडे जो हैं वो 100 रुपए के लिए हैं और आपने 120 रुपए के हिसाब से दर्जन अंडे बेच दिए हैं, सेल कर दिए हैं, तो आपको 20 रुपए जो है वो आपका प्रॉफिट आपको अर्न हुआ है, आपने मुनाफा कमाया 20 रुपए। तो ये एक्टिविटी आपकी पहले आपने जो अंडे हैं उनको परचेज़ किया है, फिर उनको सेल आउट कर दिया, प्रॉफिट हासिल किया है उस पर, तो ये आपकी एक्टिविटी बिज़नेस कहलाएगी। आगे अगर चलें हम तो टाइप्स ऑफ बिज़नेसेस देख लेते हैं जल्दी से। पहली टाइप बिज़नेस की मर्चेंटाइजिंग बिज़नेस, जिसको आप आम अल्फाज में तिजारत कहते हैं। आप सरमाए से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, फिर उसको प्रॉफिट रख के आगे सेल आउट कर देते हैं। तैयार शुदा चीज़ें आप ख़रीद के आगे बेचते हैं। इसके साथ है मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। इसमें आप रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और एक फ़िनिश प्रोडक्ट बना कर बेचते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अगर एक शुगर की मिल लगाई है तो आप सबसे पहले गन्ना ख़रीदेंगे, फिर ये आपका रॉ मटेरियल है, उसको आप अपनी शुगर मिल में प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद वो शुगर या चीनी में तब्दील हो जाएगी और उसको आप बेचेंगे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस हो जाएगा। तीसरे टाइप बिज़नेस की बड़ी मारूफ टाइप है वो भी सर्विस बिज़नेस। इस बिज़नेस में आप कोई चीज़ बेचते नहीं हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि आप कोई ना कोई सर्विस बेच रहे होते हैं, कोई खिदमत बेच रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक लॉयर्स फर्म बनाई है, कुछ वकला ने मिलकर एक फ़र्म बना ली है, और आप अपने क्लाइंट्स को जो लीगल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो और उसके बदले में आप जो है वो चार्ज करते हैं उन्हें अपनी सर्विस के एवज़, तो आप इसको सर्विस बिज़नेस की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। एंड पे एक आखिरी चीज़ हमने देखनी है कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिज़नेस वेलफेयर या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है। देखिए, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका सोल पर्पज़ होता है टू अर्न प्रॉफिट। वो प्रॉफिट के इर्द गिर्द घूमती है, रिवॉल्व करती है। जबकि जो नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। इसका बेसिक मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस्टेब्लिश नहीं की जाती, बल्कि ये फ़लाह बहबूद के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए इसको कायम किया जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है, मस्जिद इसकी एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है। मस्जिद एक ऐसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पर जो इबादत के लिए इस्टेब्लिश की जाती है, बनाई जाती है, लेकिन उसमें प्रॉफिट अर्निंग का जो मोटिव होता है वो उसमें शामिल नहीं होता।